बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं गुलफराज हमीद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलफराज हमीद। दोस्तों, आज मैं बनाने वाला हूं चपली कबाब। ठीक है, घर में बड़ी इजी तरीके से आप लोग चपली कबाब बनाएंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा गोश्त लिया है, उसके बाद में प्याज लिया है, उसको छोटा छोटा वो कर लिया, चॉप कर लिया है। हरी मिर्च लिए हैं 5 से 6, हस्बे ज़ायका आप लें। आधा अंडा, तकरीबन एक अंडा जो है ना, उसको आधा इधर है आधा इधर है, इसको मैंने थोड़ा पकाया है, बिल्कुल हल्का हल्का, बिल्कुल नरम है। आधा टमाटर जो है उसको मैंने छोटा छोटा काटा है। और ये मतलब 1-2 बंदों के लिए आप बना सकते हैं घर में, बड़े इजी तरीके से चपली कबाब, और बड़े मज़ेदार। ज़ीरा लिया जी थोड़ा मैंने, उसके बाद में धनिया लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़ायका। ठीक है, और अब इसके बाद में इसमें मैं बेसन भी डालूंगा, बेसन आपको दिखाता हूँ। और इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करने वाला हूँ। बेसन लिया जी मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून। लाल मिर्च मैं इसमें नहीं डालने वाला, हरी मिर्ची मैं डालूंगा। बाकी और कोई मसाला नहीं है। ये ज़रा जो है ना देसी टाइप के चपली कबाब बनेंगे और बड़े ज़बरदस्त बनेंगे, अच्छी सफाई के साथ, मज़ा आ जाएगा। तो अब सब चीज़ों को मैं इसमें मिक्स करने वाला हूँ। ये अंडा भी इसमें डाल देना है। ठीक है, गोश्त को आप पहले फ्रिज में रखें और बर्फ़ वाले खाने में रखें, बहुत ज़्यादा जम ना जाए। जितना गोश्त आपका ठंडा होगा इतना अच्छा कबाब बनेगा। और मसाला बनाने के बाद भी आप इसको 1 घंटा 1.5 घंटा फ्रिज में रखेंगे तो अच्छे से आपका कबाब बनेगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, अक्सर लोगों का कबाब टूट जाता है। जिस चीज़ की समझ ना है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग परदेश में हैं, जो लोग मतलब बाहर से नहीं खा सकते या घर में बनाना चाहते हैं। सिंपल तरीका, ज़बरदस्त तरीका है। और वीडियो को देखें। अभी मैं इसको अच्छे से जो है ना हाथ से मिक्स करूँगा, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखें जी, कबाब को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, सब चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से। और उधर ऑयल भी मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। इसको हाथ के साथ ही मिक्स करना, जो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। दूसरी साइड पे ऑयल मैंने रख दिया जी गर्म होने के लिए। बिस्मिल्लाह। हाथ के साथ थोड़ा ऑयल लगा लेना है, उसके बाद इसको ऐसे ले लेना है। इसको ऊपर से दबाएंगे तो ये आपके हाथ के साथ नहीं लगेगा। ऑयल नहीं लगाएंगे तो हाथ के साथ लगेगा। या इसको 1-1.5 घंटा आप रखें फ्रिज में, तो ये ठंडा हो जाएगा तो फिर भी आपके हाथ के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। साइज़ जो है ना वो आप अपने हिसाब से रखें, जितना भी आपको चाहिए। और बेहतर ये होगा कि आप इसको पतला बनाएं। ठीक है, घर में बनाए खाएं इसको, ज़बरदस्त जो है ना कबाब बनेंगे। अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन होता है। कबाब को मैंने कल्टी किया है और तकरीबन 5 से 6 मिनट एक साइड पे पकाना है। ये जो ज़्यादा पक गया एक, ये पहले डाला था, ऑयल ज़्यादा गर्म था, इस वजह से मीडियम आंच पे मैं पका रहा हूँ इसको। कबाब जी हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। कलर आपके सामने आ जी। मज़ा ना आया तो पैसे वापस। घर में बनाएं खाएं, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा कबाब बनाते हुए। अभी मैं सारे निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। ये पहला पोचा 3 मैंने अभी डालें, 3 और जो है ना निकलेंगे इंशाल्लाह। तो टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है जी। लोग बोल रहे हैं कबाब बनाने के लिए बहुत मुश्किल है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है जी। घर में बनाएं और ज़बरदस्त तरीके से जो है ना खाएं। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं जी। दूसरा पोच भी रेडी हो चुका है, ये देखें आप, माशाल्लाह ज़बरदस्त कबाब बने हुए हैं। आप लोग भी बनाएं। मिलते हैं जी फिर दस्तरखान पे। ठीक है, ये कबाब
कबाब पहुंच गए जी दस्तरखान पे माशाल्लाह। ये देखें रेडी है जी। 6 कबाब बनाए मैंने और 3 इधर हैं। तो आज चेक करेंगे जी हस्बे मामूल मिस्टर तारिक एंड मिस्टर हदायत। चेक करें जी हदायत एंड मिस्टर तारिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब को चेक करें। बड़ा इजी तरीका है जी कबाब बनाने का। जी तारिक साहब क्या पोजीशन है? माशाल्लाह वो टेस्टी माशाल्लाह। जी मिस्टर हदायत। बस हमारे इसमें बोले तो झक्कास। अच्छा, हम लोगों ने जो है ना इस सीज़न की पहली खजूर भी खाई हैं। ये देख लें ज़बरदस्त खजूरें भी हैं, मज़ेदार। और साथ में हमारा सालन है जी, आलू और शिमला मिर्च। इसके साथ हम लोग कबाब खा रहे हैं। ज़बरदस्त कबाब हैं जी। दुकान से अच्छा है आप लोग घर में बनाएं और खाएं मज़ेदार कबाब आधे घंटे के अंदर।